5 बजे होगी और कांग्रेस के इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आज देर रात तक हरियाणा के लिए 5 से 6 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए कांग्रेस के 2 महासचिव कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी बैठक के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक अंबाला लोकसभा सीट से कुमारी सैलजा को टिकट मिल सकता है और सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है, रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा को भी टिकट मिल सकता है। सोर्सेज के मुताबिक सोनीपत सीट से ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा जा सकता है और पार्टी सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दे सकती है। जो जानकारियां हमें सोर्सेज से मिल रही है उसके मुताबिक करनाल लोकसभा सीट पर चाणक्य शर्मा और वीरेंद्र राठौर में टिकट को लेकर कड़ी टक्कर चल रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से रावदान सिंह और श्रुति चौधरी में टिकट को लेकर कड़ी टक्कर है। वहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट पर यशपाल नागर का नाम पैनल में शामिल किया गया है। इसके अलावा फरीदाबाद सीट पर पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप और के साथ साथ अगर हम हिसार की बात कर ले तो लोकसभा सीट से कांग्रेस में नॉन जाट चेहरे के तौर पर पूर्व IAS चंद्र प्रकाश और जाट चेहरे के तौर पर ब्रजेंद्र सिंह का नाम चल रहा है। सोर्सेज से मिली जानकारी के अनुसार सिरसा लोकसभा सीट से जर्नैल सिंह रोडी और कर्नैल सिंह को टिकट के लिए दावेदार बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम लोकसभा सीट से कैप्टन अजय सिंह यादव समेत 1-2 दावेदार और है। डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। सीधे विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, उम्मीद है कि आज कैंडिडेट्स के नाम का भी ऐलान हो जाएगा CEC की जब बैठक हो जाएगी उसके बाद? देखिए, इस वक्त की 2 सबसे बड़ी खबर है इस समय ये महत्वपूर्ण है घटनाक्रम की 2 AICC के जो महासचिव हैं उनको बुलाया गया है बैठक के लिए, जो कि किसी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल नहीं थी। कुमारी सैलजा का नाम है और रणदीप सुरजेवाला का। 2 कांग्रेस महासचिव जाएंगे तो बहुत से समीकरण बदल सकते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, हरियाणा के तमाम दर्शक इसे बखूबी समझते हैं कि अलग ग्रुप है, SRK ग्रुप के नाम से कहा जाता है और अब तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ना मौजूद रहने के बाद अगर कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला, जिस तरह से पुख्ता जानकारी हमें मिली है, दोनों ही लीडर्स को बुलाया गया है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जिसमें हरियाणा को लेकर चर्चा होगी। ये महत्वपूर्ण अपडेट है। ये तमाम पैनल में नाम बदलने से लेकर कहीं ना कहीं जो समीकरण है उसको बदल सकता है, लेकिन अभी तक की जो तैयारी थी वो नाम फिर एक बार दर्शकों के सामने आपने रखे हैं। ये पुख्ता तौर पर यह भी जानकारी मिल रही है कि आज 5 से 6 सीट पर ऐलान हो सकता है और सहमति अगर बन गई तो सभी सीटों पर भी हो सकता है, लेकिन कम मिनिमम अगर कहा जाए तो 5 लोकसभा उम्मीदवार हरियाणा कांग्रेस के आज घोषित किए जा सकते हैं। इस वक्त की ये भी बड़ी खबर। तमाम नामों पर लेके अंबाला को लेकर कंफ्यूजन नहीं है, सिंगल नाम की कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन होती हुई नजर आ रही है। जो केंद्रीय चुनाव समिति में रखा जाएगा उनका नाम कुमारी सैलजा है, कांग्रेस महासचिव भी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रही हैं और उत्तराखंड की इस समय कांग्रेस की प्रभारी भी हैं। रोहतक को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, दीपेंद्र हुड्डा को टिकट मिलना लगभग तय है, ये मोहर लगेगी। इसके अलावा सोनीपत की बात करें, इसमें सतपाल ब्रह्मचारी का नाम पहले था फिर नहीं था, फिर अब जो फाइनल लिस्ट जा रही है उसमें सतपाल ब्रह्मचारी का नाम जरूर मिलेगा, जो सोर्सेज से हमें इंडिकेशन मिल रहा है। और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर एक महाराज को, एक सतपाल ब्रह्मचारी महाराज को यहाँ से उतारा जा सकता है। फाइनल मोहर केंद्रीय चुनाव समिति में लगेगी। इसके अलावा करनाल की बात करें, करनाल में मामला बड़ा रोचक है। यहाँ एक और ब्राह्मण उम्मीदवार के तौर पर कुलदीप शर्मा जो पूर्व स्पीकर हुआ करते थे, वो उनके जो बेटे हैं चाणक्य शर्मा, उनकी दावेदारी मजबूत है, लेकिन AICC के जो सेक्रेटरी हैं वीरेंद्र राठौर, उनका दावा भी केंद्रीय आलाकमान है जो कांग्रेस का, उसकी वजह से कमतर नहीं आंका जा सकता। महेंद्रगढ़ भिवानी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस तरह से 2 नामों को लेकर कंफ्यूजन थी, अगर जाट चेहरे के तौर पर उतारा जाएगा तो श्रुति चौधरी को उतारा जाएगा और अहीर वोट देनी है, अगर अहीर को किसी तरह से कहीं ना कहीं टिकट एक और एक्स्ट्रा देनी है, गुरुग्राम से बाहर भी कोई दावा बनता है तो रावदान सिंह का दावा आज भी उतना ही मजबूत है। कुछ नाम हमने कल जरूर दर्शकों को दिखाए थे, लेकिन कल से और आज में 24 घंटे के घटनाक्रम में कुछ नामों में बड़ा बदलाव हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं कि नाम पैनल तमाम चीजें भले ही तैयार हो गई हो, लेकिन 2 महासचिवों को बुलाया जाना ये बताता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी सुनवाई होगी और उनकी भी कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन पर किसी लोकसभा का जो टिकट है, जो नाम है पैनल में, उस पर फेरबदल बड़ा अंतिम क्षणों तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
फरीदाबाद लोकसभा सीट पर एक और चौंकाने वाला नाम कहीं ना कहीं आया है। यशपाल नागर के नाम की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन अपने कहीं ना कहीं प्रयास उनकी तरफ से जरूर रहे होंगे। जो जानकारी अब मिल पा रही है कि पैनल में नाम जरूर है यशपाल नागर का, लेकिन दावेदार सबसे मजबूत अगर आप पूछें तो सूत्रों के मुताबिक महेंद्र प्रताप जो पूर्व मंत्री हैं उनका दावा मजबूत है। उनके बेटे विजय प्रताप का भी चर्चा चली, लेकिन महेंद्र प्रताप की चर्चा बहुत ज़्यादा है। पूर्व IAS चंद्र प्रकाश की जो बात करें, वो हिसार से नॉन जाट चेहरे के तौर पर, OBC के तौर पर उनको उतारा जा सकता है। और अगर जाट कैंडिडेट को टिकट दिया तो बजिंदर सिंह का दावा को हल्का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी के सांसद होते हुए भाजपा छोड़ी और सबसे पहले कांग्रेस में आने वाले सिटिंग MPs में से बजिंदर सिंह का नाम था। सिरसा लोकसभा सीट से जरनैल सिंह रोडी और करनैल सिंह बड़े दावेदार हैं। इससे पहले कालावाली के मौजूदा विधायक का भी नाम था, लेकिन दो दावेदार मुख्य तौर पर निकले हैं, जरनैल सिंह रोडी और करनैल सिंह। गुरुग्राम लोकसभा सीट की कैप्टन अजय सिंह यादव के अलावा एक दो और दावेदारी है। मैं फिर दर्शकों को समझा दूं और आपकी जानकारी में फिर ला दूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि दो महासचिवों को बुलाया गया है। हरियाणा में गुटबाजी है कांग्रेस में, ये किसी से छिपी नहीं है। अगर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दो महासचिव बैठेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्रीय आलाकमान के सामने वीटो के तौर पर या फिर अपनी बात को तर्क के तौर पर भी ये दो महासचिव मनवा सकते हैं। ऐसे में जो लिस्ट तो खैर अभी नहीं आई है, लेकिन सोर्सेस से जो नाम सामने आते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं, SRK ग्रुप के ये दो बड़े नेता जब वहां पहुंचेंगे CEC की बैठक में, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो शाम तक क्लियर हो जाएगा जब लिस्ट आएगी। लेकिन जो फिलहाल नाम सामने आ रहे हैं विनोद, अभी उसमें कांग्रेस की स्ट्रैटेजी किस तरह की नजर आ रही है उम्मीदवारों को लेकर? हालांकि बीजेपी का लगातार कहना है कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ थी, वेट एंड वॉच कर रही थी, लेकिन भाजपा के टिकट को घोषित हुए लंबा अरसा हो चुका है। तमाम जो उम्मीदवार हैं भाजपा के वो शुरू कर चुके हैं, जातिगत समीकरण साधने की जरूर कोशिश है। महत्वपूर्ण फार्मूला अब ये निकलेगा कि कांग्रेस जो लगातार हारे हुए कैंडिडेट हैं, इनमें दो को बड़ा खतरा मंडराएगा। कैप्टन अजय सिंह यादव पर और श्रुति चौधरी पर ये लगातार चुनाव हार चुके हैं, गुरुग्राम से और महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। और बड़े लीडर्स को जो टिकट देने का फॉर्मूला है, उसमें क्या कुमारी सैलजा सिर्फ इकलौती आती हैं? रणदीप का भी कई नाम दावा, क्या आलाकमान की तरफ से कुछ इशारा किया जाएगा? हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि दीपेंद्र हुड्डा का दावा है और केंद्रीय आलाकमान चाहेगा तो दीपेंद्र को टिकट देगा। रोहतक से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, ऑन कैमरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह चुके हैं। और जो आपने कहा कि किस तरह से साधा जाएगा, क्या फॉर्मूला होगा, एक फॉर्मूला ये है कि क्या तमाम दिग्गजों को सबको उतारा जाए या उसमें भी अंबाला से जो महत्वपूर्ण दावेदारी नजर आ रही है कुमारी सैलजा की, उनको रखा जाए। और दूसरा महत्वपूर्ण फार्मूला यह है कि जाट के अलावा भी चाहे ब्राह्मण हो या OBC हो, अच्छा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश कांग्रेस इस बार कम से कम जो पैनल के नाम हमारे पास अपने सोर्सेज के मुताबिक है उसमें नजर आते हैं। ये जो 5 से 6 सीट्स है विनोद, जिनका कैंडिडेट्स का नाम जिन सीट्स पर ऐलान किया जा सकता है, ये वही सीट्स होंगी जिस पर सिंगल नाम गया है पैनल्स में? बिल्कुल ठीक कहा आपने, सिंगल नाम जिस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। रोहतक का अगर आप जिक्र कर लीजिए, अंबाला में अगर सैलजा का खुद को रिजर्वेशन ना हुआ कि ना लड़ने को लेके, तो बहुत आसान है अंबाला का फैसला करना, बहुत आसान है रोहतक का फैसला करना, हिसार के फैसले में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और महत्वपूर्ण ये है कि गुरुग्राम को लेकर बड़ा चिंता है, और जो हमें पार्टी सोर्सेज से लगातार जानकारी मिली, गुरुग्राम को लेकर जो पैनल बनाने वाले हैं यानी कि स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो ऐसे में महत्वपूर्ण ये था कि इस तरह की जो कंफ्यूजन है उसमें गुरुग्राम सीट जरूर रुक सकती है, सोनीपत सीट जरूर रुक सकती है। सिरसा को लेकर दो बड़े दावेदार हैं, लेकिन सिरसा का समीकरण भी देखना होगा। और सबसे पहले अगर लटकने की बारी आएगी तो मुझे लगता है सोनीपत और गुरुग्राम में अभी और थोड़ा सा समय लग सकता है। आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे विनोद। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।